मैं एमपी मिश्र शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, कुंडली में बहुत प्रकार के योग होते हैं। तो कुंडली में एक योग है जिसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। ये पाप कर्तरी योग क्या होता है? आप समझिए कि कुंडली में जैसे मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न 12 भाव है और 12 भाव में जैसे पहला भाव है तन, शरीर का, तन धन सहज, जिसे पराक्रम या छोटे भाई का स्थान माना जाता है। चौथा जमीन जायदाद, माता का स्थान, सुख का स्थान। पांचवा बुद्धि विवेक का स्थान, विद्या का स्थान, संतान का स्थान। छठा शत्रु का स्थान, मामा का स्थान, रोग का स्थान। सातवां पति या पत्नी का स्थान, व्यापार का स्थान। आठवां आयु का स्थान, मृत्यु का स्थान जिसे मार्केश कहते हैं। 9वां स्थान भाग्य स्थान को कहते हैं। 10वां स्थान पिता का घर हो गया, कर्म का क्षेत्र हो गया। 11वां स्थान आय का स्रोत, बड़े भाई का स्थान हो गया। 12वां व्यय का स्थान हो गया। तो इस तरीके से 12 स्थान हो गए। 9 ग्रह हमारे हैं। अब इसमें पाप कर्तरी योग कैसे देखा जाएगा? जैसे मान लीजिए कि शरीर का स्थान है तन स्थान, और तन स्थान खाली है और आगे पीछे पाप ग्रह हैं। आगे पीछे का मतलब कि मीन स्थान में, मीन राशि में पाप ग्रह हैं और उधर वृष राशि में पाप ग्रह हैं। देखिए, सूर्य मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है और शनि राहु ये सब पापी ग्रह हैं। बृहस्पति और चंद्रमा को शुभ ग्रह माना गया है, शुक्र को भी शुभ ग्रह माना गया है और बुध भी नपुंसक श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये भी शुभ ग्रह माने गए हैं। तो कहते हैं कि शरीर का जो स्थान है उसके आगे पीछे, अर्थात मीन पर अथवा मेष पर, मीन लग्न में और वृष लग्न में अगर दोनों में पाप ग्रह है, पापी ग्रह हैं, तो पाप कर्तरी योग बनता है शरीर के लिए। इसी तरीके से आप धन स्थान को ले लीजिए। धन स्थान मान लीजिए वृष लग्न हो गई, तो मेष में और उधर मिथुन में, इसमें दोनों में पापी ग्रह अगर हैं तो वृष स्थान जो आपका धन स्थान हुआ उसमें पाप कर्तरी योग हो गया। इसी तरीके से मिथुन लग्न है आपकी, या मिथुन लग्न है या मिथुन में पराक्रम स्थान में, मेष लग्न ही मान लीजिए, तो मिथुन तीसरा स्थान हुआ। तीसरा में इधर वृष में और इधर कर्क में अगर दोनों तरफ पाप ग्रह हैं तो तीसरा स्थान जो है ये पाप कर्तरी योग हो गया। तीसरा स्थान मतलब आपका पराक्रम का स्थान, आपके छोटे भाई का स्थान, ये पाप कर्तरी योग में आ गया। इसी तरीके से हम कर्क को देखेंगे। लग्न में सही है, कर्क चौथा स्थान हो गया। मिथुन और सिंह में दोनों में पाप ग्रह हैं, तो चौथा स्थान हमारा पाप कर्तरी योग के अंतर्गत आ गया। मान लीजिए सिंह लग्न है, कर्क और कन्या में पापी घर आ गए, पापी ग्रह आ गए, तो आपका बुद्धि स्थान, संतान का स्थान, विवेक का स्थान, ये पाप कर्तरी योग में आ गया। इसी तरीके से छठा स्थान अर्थात कन्या लग्न, कन्या के आगे पीछे
कन्या के आगे पीछे मतलब सिंह में और उधर तुला में अगर पाप ग्रह हैं तो हमारा छठा स्थान पाप कर्तरी योग के अंतर्गत आ गया। अब चलते हैं आगे तुला में। तुला 7वां पत्नी का स्थान है, व्यापार का स्थान है। अब कन्या और वृश्चिक में अगर पाप ग्रह हैं तो हमारा 7वां स्थान पाप कर्तरी योग में आता है। इसी तरीके से वृश्चिक में चलते हैं। वृश्चिक में उधर धनु पर पाप ग्रह, इधर तुला पर पाप ग्रह, अगर दोनों हो गए तो ये पाप कर्तरी योग में आ गया हमारा आयु का क्षेत्र। अब आगे चलते हैं धनु लग्न में, जो हमारा भाग्य का स्थान हो गया। तो इसमें भी वृश्चिक में कोई पापी ग्रह और इधर मकर में कोई पापी ग्रह, तो ये पाप कर्तरी योग हमारा भाग्य स्थान हो गया। इसी तरीके से 10वें स्थान में चलते हैं। ये हमारा कर्म क्षेत्र है, पिता का क्षेत्र है। इसमें आगे पीछे का मतलब धनु लग्न में और इधर जा कर के धनु राशि में और इधर जा कर के कुंभ में पाप ग्रह हैं, तो हमारा 10वां स्थान पाप कर्तरी योग में आता है। आगे चलते हैं आय के क्षेत्र में, बड़े भाई के क्षेत्र में। तो मकर में और मीन में पाप ग्रह हैं, तो आप समझिए कि ये पाप कर्तरी योग के अंतर्गत हमारा 11वां स्थान बड़े भाई का स्थान आ गया। मीन लग्न को लेके चलते हैं। मीन में मीन खाली है और कुंभ में पाप ग्रह हैं, मेष में पाप ग्रह हैं, तो 12वां स्थान हमारा ये पाप कर्तरी योग के अंतर्गत आता है। तो हमने इस मेष लग्न के विषय में बताया। इसी तरीके से आप समझें वृष लग्न, मिथुन लग्न से लेकर के मीन लग्न, जो भी लग्न की कुंडली होगी, तो लग्न में है पाप कर्तरी योग तो लग्न में, नहीं तो जिस स्थान पर भी होगा उस स्थान में पाप कर्तरी योग माना जाता है। और पाप कर्तरी योग में जिस भी भाव को पाप कर्तरी योग प्रेरित करेगा, जिसके भी आगे पीछे होगा, उसमें हमें नुकसान की संभावना है। इसलिए हमें कुंडली दिखा करके, अपने जन्मांग को किसी विद्वान से दिखा करके इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए। आगे हम चल करके इसका निवारण भी दूसरे एपिसोड में बताएंगे। और मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे सभी लोगों को इसके लाभ की प्राप्ति हो। जय माता दी।